जी हाँ, कोरोना वायरस चीन से शुरू हुआ ये मसला दुनिया भर में यूं लगता है मानो महामारी और महाप्रलयकारी रूप ले लेगा। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ खास और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। हेडलाइंस न्यूज देख पा रहे, कोरोना वायरस को लेकर लाइव अपडेट्स आ रहे हैं। 80 देशों में फैल चुका है ये वायरस और इसके चलते अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। वही बड़ा अपडेट देख पा रहे, भारत में कहां हुई कोरोना वायरस का कहर, मरीजों की संख्या बढ़कर 28 तक पहुंच चुकी है। बताएंगे आपको पूरी बड़ी खबरें विस्तार से। फिलहाल अपन कुछ हेडलाइंस न्यूज पर नजर डालते हैं तो देख पा रहे कि कोरोना का आतंक। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली एयरपोर्ट पर किया प्रबंध का निरीक्षण। और साथ ही बड़ा अपडेट आ रहा है, कोरोना वायरस को लेकर ईरान अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए दिल्ली में भेजेगा फ्लाइट। और साथ ही हेडलाइंस न्यूज देख पा रहे कि कोरोना के चलते दिल्ली के सभी 5वीं तक के स्कूल 31 मार्च तक बंद रहेंगे। ये सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। बताएंगे आपको पूरी बड़ी खबरें विस्तार से। इसके अलावा अपडेट आ रहा है दोस्तों की बेल्जियम में कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का ब्रसेल्स दौरा भी टल चुका है। जहां मतलब दोस्तों कोरोना वायरस के चलते भारत यूरोपीय यूनियन सम्मेलन भी टल चुका है। पीएम मोदी का ब्रसेल्स दौरा भी रद्द हो चुका है। इतना मसला चल रहा दुनिया में कोरोना वायरस का, जितना शायद आप यकीन भी नहीं कर पाओगे। कोरोना वायरस से जुड़ी इस वक्त की ताजा अपडेट्स और अभी मार्केट में, देश में, वैज्ञानिकों की दुनिया में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में कोरोना वायरस में क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं, कोरोना वायरस के इलाज को लेकर कितनी प्रोग्रेस चल रही है, सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलते आपको कुछ और हेडलाइंस न्यूज में। तो देख पा रहे देश में कोरोना से पीड़ितों की संख्या 31 तक पहुंच चुकी है। दोस्तों देखते ही देखते अभी वीडियो बनाते समय ही इटली के पर्यटक की पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव निकली है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनमें ये केसेस ज्यादा पाए जा रहे हैं। भारत में अभी स्थिति क्या है, किन किन शहरों में फैल चुका है, क्या है रोकथाम के उपाय, 8 जरूरी बातें आपको बताएंगे कोरोना वायरस से जुड़ी। जरूर जुड़ी रहेगी आप हमारे साथ और जान कर जाइएगा। इसके अलावा दोस्तों कोरोना वायरस के चलते उबर ने अपने ड्राइवरों को छूट दे दी है कि अगर शक हो तो ट्रिप को कैंसिल कर देना। जी हां, ऑनलाइन कैब सर्विस देने वाली कंपनी उबर ने भी कोरोना वायरस के खतरों के मद्देनजर अपने ड्राइवरों को छूट दी है और एक बयान जारी करके कहा कि ड्राइवरों को अगर अपनी तबीयत खराब लगे या वे अच्छा महसूस न करें तो गाड़ी न चलाएं। ये एक अच्छी पहल है क्योंकि दुनिया भर में दोस्तों 92,000 से भी ज्यादा लोग अभी कोरोना से संक्रमित चल रहे हैं। यह आंकड़ा वाकई में कहीं न कहीं चौंका देने वाला है क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी, आज की विज्ञान, आज की साइंस के सामने ये एक सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ा हो चुका है कि दोस्तों आज इतना कुछ होने के बावजूद भी, आज हम हवा में उड़ सकते हैं उसके बावजूद भी एक वायरस पर कंट्रोल लगाने के लिए हमारे पास दवाई नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है आज हमारी मोबाइल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स, रोबोट्स, अंतरिक्ष के उपग्रह, इतनी बड़ी बड़ी साइंस टेक्नोलॉजी के सामने एक वायरस को मार गिराने वाली दवा हमारे विज्ञान के पास नहीं बनी है अभी तक भी। इसके भी कुछ कारण और पहलू जानेंगे अपन इस डिटेल्ड वीडियो में आगे विस्तार से। फिलहाल कुछ और हेडलाइंस न्यूज आपको बताना चाहेंगे तो देख पा रहे कि आपके आसपास भी नहीं भटकेगा ये वायरस। आपको 8 ऐसे जरूरी काम करने हैं। कुछ सवाल जवाब आपको बताएंगे। भारत में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस। और इसके अलावा देख पा रहे गाजियाबाद में भी दस्तक दे दी है। ईरान से लौटे कारोबारी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली है। और साथ ही आपको बता दें दोस्तों, देश में अब तक टोटल 30 मामले ऐसे कोरोना वायरस को लेकर बन चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के 3 और संदिग्ध मिले हैं। और साथ ही दोस्तों हांगकांग में पालतू कुत्ते को कोरोना वायरस के इंसान से जानवर को ट्रांसफर होने से हड़कंप भी मच गया। यानी कि दोस्तों एक पालतू कुत्ते के अंदर भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन पहुंच चुका है। और ऐसे में दोस्तों संक्रमित कुत्ते को पशु केंद्र में अलग रखकर उसका इलाज भी जारी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या फिर जानवरों में भी इंसानों से कोरोना वायरस ट्रांसफर हो रहा है? ये तो वाकई में कहीं ना कहीं चौंका देने वाली बात है क्योंकि इससे संक्रमण कितना तेजी से बढ़ सकता है शायद आप और हम यकीन भी नहीं कर सकते और अनुमान भी नहीं लगा सकते। मान लीजिए किसी चिड़िया में, पक्षी में, बगुले में, कबूतर में, इनमें अगर इन्फेक्शन हो गया, ये अलग अलग जगहों पर उड़ते रहते हैं, अलग अलग जगहों पर बैठते हैं, तो वहां पर भी इन्फेक्शन के पहुंचने के चांसेस है। इस तरह से वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो चुकी है। अच्छा, कुछ और अपडेट देख पा रहे कोरोना वायरस को लेकर ईरान से आए 495 यात्रियों का कोई पता ही नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता भी बढ़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने एक और बड़ी मुसीबत ये खड़ी हो गई है कि ईरान से भारत आए 495 यात्रियों का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा। यानी कि इन यात्रियों ने अपने वीजा में जो भी पता दिया था ना, वे वहाँ पर उपलब्ध नहीं मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पर्यटन मंत्रालय को इन यात्रियों का ब्यौरा सौंप उन्हें खोजने को भी कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया कि ईरान के इन यात्रियों ने, ज्यादातर यात्रियों ने वीजा आवेदन करते समय होटल के पते दिए थे और इन यात्रियों को तलाशते हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीम दिए गए होटलों पर पहुंची तो पता चला कि यात्री कभी आए ही नहीं। ये कहीं न कहीं देश में फर्जीवाड़ा होने या देश में गलत तरीके से कोरोना के संक्रमण को बढ़ाने की एक साजिश भी हो सकती है, आतंकी साजिश भी हो सकती है। इसीलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो को जरूर चाहिए दोस्तों कि इन लोगों की तहकीकात करे और पता लगाए, इनकी गहराई तक पहुंचा जाए। देखते हैं आगे
आगे क्या अपडेट आता है ये तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल कुछ हेडलाइंस न्यूज देख पा रहे, दुनिया में कोरोना का खौफ है, चीन से आई अच्छी खबर, रिकवरी रेट में सुधार मिली है। जहां शाम तक वुहान में मरीजों का रिकवरी रेट 50.2% तक पहुंच गया, जबकि हुबई के अन्य हिस्से में रिकवरी रेट 76.8% और इसके अलावा अन्य राज्यों में 87.3% तक पहुंच गया है। तो रिकवरी रेट में लगातार 19वें दिन सुधार हुआ, ये अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ सवाल जवाब आपको बताएंगे दोस्तों, जैसे शराब हो गया, मास्क हो गया, मोमो, परफ्यूम, कोरोना वायरस पर कई सारे इस तरह से जुड़े सवाल हैं, वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही पिछले 24 घंटों में भारत में मिले कोरोना वायरस के 23 नए मरीज। इसके अलावा दोस्तों सीबीएसई एजुकेशन बोर्ड जो है ना, उसने कोरोना वायरस पर एक बड़ा फैसला दिया है और परीक्षा में मास्क, हैंड सैनिटाइजर ले जाने पर अनुमति दे दी है। छात्रों की सुरक्षा को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने यह बड़ा फैसला लिया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, आपको पता होगा। और ऐसे में देश भर में कोरोना वायरस के खतरों को लेकर जहां लोगों में दहशत है, इसी को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षाओं में अतिरिक्त सामान ले जाने की अनुमति भी दी है। और इस दौरान छात्र परीक्षा केंद्रों में फेस मास्क और सैनिटाइजर दोनों चीजें ले जा सकेंगे। ये एक अच्छी पहल है सीबीएसई की तरफ से। और अगला अपडेट जो आ रहा है दोस्तों, वाकई में चौंका देने वाला है। कोरोना वायरस से इंटरनेट डिवाइसेस को भी खतरा है, यूएन की सावधानी बरतने की अपील है। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ कोरोना वायरस से दुनिया के 70 से 80 से ज्यादा देश खतरनाक कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 95,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। जरा देखिए, तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा लोग इससे इन्फेक्टेड होने वाले हैं, जबकि 3200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस दुनिया के अन्य देशों में भी तेजी से फैलता जा रहा है। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में इस वायरस को लेकर लोग दहशत में हैं। और ऐसे में संयुक्त राष्ट्र यूएन के एक और अलर्ट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। और यूएन ने अपने ताजा अलर्ट में कहा दोस्तों कि कोरोना वायरस से केवल इंसानों को ही नहीं बल्कि इंटरनेट डिवाइसेस को भी खतरा है। हैकर्स इस वायरस का डर दिखाकर इंटरनेट के माध्यम से लोगों को शिकार भी बना रहे हैं। यूएन की स्वास्थ्य एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया भर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए चेतावनी जारी की है। और इस चेतावनी में बताया गया है कि इस खतरनाक महामारी के फैलने का फायदा अब साइबर अपराधी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग इंटरनेट के माध्यम से खुद को संयुक्त राष्ट्र व विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्थाओं का प्रतिनिधि बताकर लोगों से आर्थिक मदद मांग रहे हैं। हैकर्स कोरोना वायरस से लड़ने के लिए केवल लोगों को आर्थिक नुकसान ही नहीं पहुंचा रहे बल्कि उनका गोपनीय डेटा भी चोरी कर रहे हैं। तो इस तरह से सावधान रहें आप। कोरोना वायरस को लेकर इंटरनेट पर किसी भी तरह की अफवाह, भूल भुलैया पर ध्यान ना दें और कुल मिलाकर के सावधानी ही सुरक्षा, इसीलिए सुरक्षा रखें, सावधान रहें। अच्छा, अगला अपडेट देख पाएंगे। कोरोना वायरस को लेकर भ्रामक खबरों से निपटने के लिए मार्क जुकरबर्ग भी आया गया है और फेसबुक ने बड़ा कदम उठाया। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, WHO जो है वो लोगों में बार बार जागरूकता को लेकर एडवाइजरी भी जारी करता रहता है कि कोरोना वायरस के फालतू अफवाहों पर ध्यान ना दें और क्या क्या सावधानी बरतें ताकि आप कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकें, राइट। तो ऐसे में WHO के इस तरह के जो भी पैम्पलेट्स हैं, एडवर्टाइजमेंट्स हैं, उनको फेसबुक फ्री में शो करा रहा है। यानी कि फेसबुक जो है ना, सोशल नेटवर्क विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका विज्ञापन फेसबुक बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, जिससे कि वायरस से संबंधित गलत जानकारी को फैलने से रोका जा सके। जुकरबर्ग ने अपने फेसबुक अकाउंट पर खुद लिखा कि कंपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयों और विश्व स्वास्थ्य संगठन की संस्था डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और यूनिसेफ के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि लोगों को सही समय पर वायरस से संबंधित सटीक जानकारी मिल सके। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला ये है, जिस तरह से दोस्तों कई बार गंभीर बीमारियों का इलाज ये बीमा कंपनियां नहीं देती है ना लोगों को, ठीक इसी तरह से अभी भी कई कंपनियां कोरोना वायरस का इलाज लोगों को इंश्योरेंस के अंदर नहीं दे रही थी, ठीक है। तो लेकिन जैसे जैसे कोरोना वायरस भारत में पैर पसार रहा है वैसे ही आम लोगों को इसके इलाज की चिंताएं भी बढ़नी शुरू हो गई है। और आपकी इसी चिंता को समझते हुए सरकार ने इसके इलाज में आने वाले खर्च को लेकर एक नया कदम उठाया है। और ऐसे में बीमा विनियामक विकास एवं प्राधिकरण यानी कि इरडा ने बीमा कंपनियों को, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां है ना, उनको एक नया आदेश दे और उनको ऐसी पॉलिसियां लाने को कहा है जिनमें कोरोना वायरस के इलाज का खर्च भी कवर हो। यानी कि बहुत जल्द LIC हो गया, ICICI इंश्योरेंस, HDFC, कोटक इंश्योरेंस वगैरह सभी में आपको इस तरह की पॉलिसीज देखने मिलेगी जिसमें कोरोना वायरस की गंभीर बीमारी भी उस पॉलिसी में इलाज के अंदर शामिल होगी। तो ये सरकार की तरफ से एक नई पहल है। और जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों कि इससे जुड़े कुछ सवाल देख पा रहे आप कि सांस लेने और छोड़ने से फैलता है क्या कोरोना वायरस। हालांकि अभी तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन थूक और छींक से कोरोना वायरस इधर उधर से फैलता है, ठीक है। अगर बोलते समय मुंह से थूक के ड्रॉपलेट भी अगर आप तक पहुंचते तो खतरा बढ़ सकता है। सिर्फ बोलते समय ही नहीं, अगर बीमार व्यक्ति का थूक इन चीजों पर गिरता है और आप इन्हें टच करते हैं तो भी इनसे वायरस फैलने का खतरा है। इसलिए हाथ अच्छे से धोते रहें और सफाई का खास ध्यान रखें। दूसरा आता है कि अगर मुझे कोरोना वायरस नहीं है तो भी मैं मास्क लगाऊं क्या। जहां अगर आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल हेल्थी हैं, तो आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप दोस्तों किसी कोरोना वायरस से ग्रस्त व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं तो बेशक आपको मास्क पहनना होगा। वहीं जिन लोगों को बुखार, कफ या खांसी में तकलीफ की शिकायत है उन्हें भी मास्क पहनना चाहिए और तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगला आता है कि क्या मास्क से भी हो सकता है कोरोना वायरस। जी हाँ दोस्तों, बेशक WHO के अनुसार मास्क पर सामने से हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ धोने चाहिए,
क्योंकि मास्क को ऐसे पहनना चाहिए कि आपकी नाक, मुंह और दाढ़ी का हिस्सा उससे ढका रहे। उतारते वक्त भी मास्क की लास्टिक या फीता पकड़कर निकालना चाहिए, मास्क को नहीं छूना चाहिए। क्या शराब से भागेगा कोरोना वायरस? तो आपने सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट देखे होंगे, लेकिन ये सच नहीं है। WHO ने अल्कोहल वाले हैंड वॉश से हाथ धोने की सलाह जरूर दी थी, लेकिन अल्कोहल पीने की नहीं। ऐसे और क्या परफ्यूम स्प्रे और क्लोरीन स्प्रे से मर जाएगा कोरोना? तो ये भी नहीं मरेगा, उल्टा इससे आपकी आंखों और मुंह को नुकसान हो सकता है। इन दोनों में कीटाणु को मारने की क्षमता होती है, लेकिन कोरोना को नहीं। क्या गाय के गोबर और गोमूत्र से इसका इलाज संभव है? तो कोरोना वायरस के इलाज की दवा अब तक नहीं बन पाई है और इसका भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता। क्या मुझे चाइनीज फूड छोड़ देना चाहिए? तो चाइनीज फूड कोरोना का रिस्क फैक्टर नहीं माना गया। नूडल्स और मोमोज खाने से कोरोना नहीं होगा। क्या चीन से आए बॉक्स या गिफ्ट सुरक्षित नहीं है? अगर आप ऐसा मान रहे हैं तो एक्सपर्ट बताते हैं कि कोरोना बॉक्स आदि पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, इसलिए इनसे इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं है। क्या कुत्ते बिल्ली से फैलेगा कोरोना वायरस? फिलहाल ऐसा कोई मामला नहीं आया है कि पेट से किसी इंसान को कोरोना फैल गया, लेकिन पेट से संपर्क के बाद अच्छा होगा कि आप अपने हाथ अच्छे से पानी से धो लें। लहसुन और प्याज खाने से कोरोना नहीं होगा, तो अब तक भी इस तरह का कोई सबूत नहीं मिला है जिससे कि पता चल सके कि इनसे कोरोना नहीं होगा। कोई एंटीबायोटिक दवाई भी अब तक डॉक्टरों ने नहीं बनाई है। तो ये कुछ सवाल जवाब अफवाहों को दूर करने के लिए उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों? आपका राज्य का नाम हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, ताकि हम भी आपके राज्य के समाचार और लाइव अपडेट्स आपके मोबाइल तक पहुंचा पाएंगे। दिल से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और आपका राज्य का नाम, शहर का नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।